हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, कौन कौन से रिएजेंट है जो ऑक्सीडाइज का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक की अगर बात कीजिए तो लास्ट टॉपिक अब आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तब क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल होता ही नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन में, वो क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन एल्कोहल में तभी पॉसिबल होता है जब एल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो बेटा, प्रेजेंस हो। यानी कि अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन आर मस्ट रिक्वायर्ड, कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मस्टली होने चाहिए। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, और जो पीसीसी यानी कि जो आपके पास प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट आप यूज करते थे, किस जगह करते थे, कैसे होता था, सारी कहानी पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। ठीक है, देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में आपने ये पढ़ा था कि सर अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूँ, क्या लूँ बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल, तो सर 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। और सर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। सर 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है बेटा, कीटोन, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और सर कीटोन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। ये लास्ट टॉपिक में आपने ये सब कुछ पढ़ा था। लास्टली अगर बात की जाए तो आपने ये भी पढ़ा था कि सर यहाँ पे अगर बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप जो यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे KMnO4, और यहाँ पे H+ यानी कि एसिड की प्रेजेंस होती थी बेटा, यहाँ पे लिखा होता था, या फिर H2SO4 H+ एसिडिक, या फिर यहाँ पे लिखा होता था H2CrO4, या फिर लिखा मिलता था K2Cr2O7, या फिर लिखा मिलता था आपको यहाँ पे HNO3। ये भी बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है या ना। तो ये सभी आप अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और एक आप यहाँ पे ये भी लिखा था सर H2SO4 प्लस CrO3, जिसे आप क्या बोलते थे बेटा, जोन्स रीएजेंट, है ना। अगर इन सभी का आप यूज करते थे तो बेटा जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होकर वो सीधा किस में बदल जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन सर अगर मेरे को एज ए प्रोडक्ट के तौर पे सिर्फ क्या चाहिए बेटा, एल्डिहाइड, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे यूज करते थे PCC प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट, PDC प्रिडिन डाइक्रोमेट, या फिर बेटा यहाँ पे यूज किया जाता था CrO3 एनहाइड्रस, और यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता था CH2Cl2, या फिर बेटा यहाँ पे यूज किया जाता था कॉपर प्लस हीट। तो ये सारी कहानी थी। क्लियर है? तो ये आपने कल पढ़ा था, और कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन के केस में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म कंप्लीट करा दिया था। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देख लो। मैंने बेटा यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो ये लिखा यहाँ पे CH3 CH2OH, ठीक है, और यहाँ से आपको इस तरह से रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया बेटा क्या, PCC प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने H2CrO4, है ना। तो बेटा देखो, यहाँ पे अगर मैं बात की जाए तो सबसे पहले आपको एल्कोहल का डिग्री चेक करना है कि एल्कोहल का डिग्री कितना है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, और एक कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब क्या बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है PCC, तो जो PCC है ये एल्कोहल को सिर्फ कहाँ तक रोक देता है बेटा, एल्डिहाइड तक। और सर अगर बात की जाए H2CrO4 की, तो बेटा ये कहाँ पे रोकेगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि सर यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का। एक तो इसका आंसर ये हो गया। और अगर आपने PCC के साथ 1 डिग्री के एल्कोहल की रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, 2 कार्बन का क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आई कहानी समझ? मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट के तौर पे किसको यूज किया जा रहा है। क्लियर है? तो उसी के ब्याह पे आपको सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल का केस है। अब 2 डिग्री एल्कोहल के केस की अगर बात की जाए तो मान लीजिए ये बेटा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में मैंने यहाँ पे लगा दिया OH ग्रुप।
अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, और 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना आ गया बेटा 2 डिग्री। और अगर 2 डिग्री मैंने यहाँ पे PCC डाल दिया तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। कल मैंने जब पढ़ाया था ये टॉपिक तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो चेंज होता है वो सिर्फ किस में होता है, 1 डिग्री एल्कोहल में। 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में सीधी सी बात है कि वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं। और 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है बेटा कि आप कुछ भी यूज करो तो सीधा आपको क्या बना के देगा, कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, कीटोन। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है तो सर यहाँ से ये जब ये बनेगा तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे OH था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या बन गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर है, क्योंकि कीटोन के केस में एज ए सफिक्स के तौर पे किसको यूज किया जाता है, ऑन को। तो ये क्या बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिखा, ये है बेटा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ पे मैंने डाल दिया KMNO4, ठीक है। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना आ गया, 3 डिग्री। और 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं। क्लियर है, तो ये बेटा छोटी सी कहानी थी। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है सारों को सोल्व करना, और नहीं आए तो मुझे बताना, मैं सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सर कि अगर बात की जाए PCC की, प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट की, तो सर ये यहाँ से रिएक्शन किस तरीके से होती है और किस तरीके से रिएक्शन एल्डिहाइड पे जाके रुक जाती है, ठीक है बेटा। तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने तरीके से देख लेना। देखो बेटा भुला तो दोगे तुम मेरी जिंदगी है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और ये लिख दिया यहाँ पे बेटा OH, ठीक है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, इसका मतलब इसका डिग्री कितना आया, 1 डिग्री। और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया बेटा, PCC। तो PCC डालोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल कहाँ पे जाके रुकेगा, एल्डिहाइड में। यानी कि सर PCC अगर डाल दिया जाता है, PDC डाल दिया जाता है, CrO3 + CH2Cl2 डाल दिया जाता है, या फिर कॉपर प्लस हीट डाली जाती है, उस कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर ये कहाँ पे चला जाता है बेटा, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड भी उतने ही कार्बन का बनता है जितने कार्बन का आपके पास क्या होता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे एल्कोहल की अगर बात की जाए तो एल्कोहल कितने कार्बन का बेटा, 2 कार्बन का। तो एल्डिहाइड भी आपको कितने कार्बन का मिलेगा, 2 कार्बन का। तो सर यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये बेटा इसका छोटी सी कहानी है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से इसका मैकेनिज्म देखना है कि सर ये मैकेनिज्म के थ्रू कि सर ये रिएक्शन पॉसिबल होती है तो किस तरह से होती है। अगर प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट की बात की जाए तो ये होता है बेटा C6H5N HCl + CrO3, ये होता है बेटा आपके पास प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट। अब ध्यान से सुनना और समझना चीज़ों को तरीके से जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले बेटा क्या होगा रिएक्शन में, सर ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये पार्टिसिपेट करेगा, और 1 डिग्री एल्कोहल को लिखो दूँ बेटा, ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितने बेटा, 6, जिसमें से सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में। यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या है बेटा, 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो 2 लोन पेयर अवेलेबल है तो यानी कि सर ये पहला लोन पेयर और ये सर कैसा हो गया बेटा, सेकंड लोन पेयर, हाँ या ना। अब सर यहाँ से जो प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट है क्या आपके पास, ये हो गया बेटा आपके पास 1 पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और यहाँ पे क्या बेटा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, है ना, ऐसा कुछ है। अब देखो इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ये बेटा Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है आपके पास सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा कुछ है। क्योंकि क्रोमियम की अगर बात की जाए तो क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है, एटलीस्ट 6 बॉन्ड। तो सर 2 2 4 5 और एक ही कितना हो गया बेटा, 6 बॉन्ड, हाँ या ना, यही कहानी है।
सर यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन। ये कहानी होगी बेटा, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, है या ना। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना चीज़ों को कि यहाँ से होगा क्या। सर जब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड होगी तो बेटा देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा बेटा कि देखो ये जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम के साथ जो जुड़ा है वो कौन जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। मतलब कि यहाँ से अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्रोमियम से ज़्यादा है, और क्रोमियम से ज़्यादा है तो यहाँ से क्या होगा कि सर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, उस कंडीशन में क्रोमियम पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्रोमियम पे जैसे ही चार्ज आ गया तो पॉजिटिव, तो क्रोमियम को किसका रिक्वायरमेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास पहले से अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो सर यहाँ से होगा क्या कि ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगी, खींचा तो बेटा यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है सर, पार्शियल पॉजिटिव। सर ये वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, हाँ या ना, ये वापस से क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग। ऐसी कहानी होगी कि देखो बेटा ध्यान से सुना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, और ये वापस से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग। और जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा उस कंडीशन में ये जो Cl है अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब सर यहाँ से होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना और समझना हुआ क्या है कि सर जैसे ही यहाँ पे, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और समझना चीज़ों को तरीके से कि कहना क्या चाह रहा है। देखो बेटा इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्रोमियम से ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। जैसे ही खींचे इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इस क्रोमियम पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। जैसे ही लोन पेयर मिल गया उस कंडीशन में ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, और जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा तो बेटा यहाँ पे क्रोमियम ने वापस से कितने बॉन्ड बना लिए, 6 बॉन्ड, और क्रोमियम 6 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि सर ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या करेगा बेटा, बाहर मूव करेगा। यहाँ से सर Cl निकलेगा किसके फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। अब Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया बेटा, डायरेक्टली क्रोमियम के साथ। तो यहाँ से मैं इस यूनिट को सीधा सीधा लिख दूँ तो ये क्या हो गया सर आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या बेटा, H, हाँ या ना। सर OH ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन कैसे होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अब सर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, क्रोमियम को। किसको दिया बेटा, क्रोमियम को। तो यहाँ पे कौन आ गया, क्रोमियम। इस क्रोमियम ने 2 बॉन्ड किससे बनाए, ऑक्सीजन से, और दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन से। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, और O पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। सर इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्रोमियम को दिया है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, और कैरी नहीं करता तो इस कंडीशन ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ेगा कहाँ से, तो बेटा ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड के अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ने खींच लिया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश। उस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसकी फॉर्म में, H माइनस की फॉर्म में। हाइड्रोजन बाहर किसकी, सॉरी हाइड्रोजन किसके फॉर्म में बाहर होगा, H प्लस की फॉर्म में। तो सर ये पॉजिटिव कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। तो सर ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, इस नेगेटिव के पास। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो अगली जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ बेटा यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ, ये है सर Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O, और O के साथ क्या आ गया बेटा, H। ये कहानी आ गई, है ना। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से बात की जाए तो ध्यान से सुनना, OH ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होता है बेटा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की बात कीजिए तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और एसिडिक का मतलब क्या होता है सर, जो प्रोटॉन डोनर हो, क्या होता है बेटा, प्रोटॉन डोनर, है ना। तो सर यहाँ से अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन से जुड़ने वाला कार्बन OH यही था बेटा। OH से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या था, अल्फा कार्बन। तो सर क्या यहाँ से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड H। तो और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। इस कंडीशन में यहाँ से होगा क्या सर, यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में। उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनना, उस कंडीशन में सर ये क्रोमियम यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो फिर सर उस कंडीशन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा गया, नेगेटिव। और नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से जो अगली कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, एक तो देखो आपके पास क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
तो एक तो आपके पास सीधा सीधा, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ। एक तो यहाँ से क्या बना CH3C। अब देखो इस कार्बन की अगर बात कीजिए तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जोड़ा है, डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड क्या गया बेटा, हाइड्रोजन। तो एक तो आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड की यूनिट, और दूसरा यहाँ से जो मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, Cr। यहाँ पे इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास सर, यहाँ से Cr और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ये वाली यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, बाहर। क्या होगा यहाँ से बाहर, क्लियर है। और इस तरीके से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एल्डिहाइड की। तो ये इस रिएक्शन का छोटा सा मैकेनिज्म था। इस मैकेनिज्म को देख लीजिए कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये बेटा मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करना घर पे जाके, आए तो जरूर करना, नहीं आए तो बेटा ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ये मैंने यहाँ पे लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, PCC से। तो इसका बेटा जो आपको प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट के साथ इसका मैकेनिज्म भी आपको सॉल्व करके देखना है। तो ये था बेटा आपका आज का वीडियो, जिसमें प्रीडिन PCC किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, मैकेनिज्म क्या थी, आपको जो क्वेश्चंस थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री केस में कंप्लीट करा दिए। और अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो एक हल्का सा लाइकअप, यानी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।